अब हम देश के सबसे चर्चित और उलझे हुए आरुषि हत्याकांड से जुड़े उस वीडियो का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसने 7 वर्ष पुराने इस हत्याकांड को और भी ज्यादा उलझा दिया है। आरुषि हत्याकांड में डॉक्टर राजेश तलवार के कंपाउंडर कृष्णा के नार्को टेस्ट का वीडियो आज हमारे पास है। यूट्यूब पर 22 अक्टूबर को पोस्ट किया गया यह वीडियो 58 मिनट और 55 सेकंड का है। यह वीडियो कथित तौर पर राजेश तलवार के कंपाउंडर कृष्णा के नार्को टेस्ट का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक अरुण कुमार की टीम ने कृष्णा सहित उन सभी नौकरों का नार्को टेस्ट करवाया था जिन पर हत्याकांड में शामिल होने का संदेह था। हालांकि सीबीआई किसी भी नौकर के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से अदालत ने इन सभी को निर्दोष करार दिया था। अब कथित तौर पर कृष्णा के नार्को टेस्ट का वीडियो लीक हो जाने के बाद सीबीआई पर भी उंगलियां उठ रही हैं। जो वीडियो लीक हुआ है वो 58 मिनट 55 सेकंड का है, जबकि सीबीआई के रिकॉर्ड में कृष्णा के नार्को टेस्ट का जो वीडियो है वो सिर्फ 45 मिनट का है। सीबीआई अब तक इस बात से अनजान है कि वीडियो से किसने छेड़छाड़ की और किसने ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। हालांकि सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक यूट्यूब पर पोस्ट किया गया ये वीडियो वास्तविक यानी सही लग रहा है। इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा वो है जिसमें कृष्णा आरोप लगा रहा है कि सीबीआई के आईजी साहब ने यह कहा था कि वो हत्या का गुनाह अपने सिर ले ले। कृष्णा के नार्को टेस्ट का ये कथित वीडियो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको आरुषि हेमराज मर्डर केस का एक छोटा सा रिवीजन करवाना चाहते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि नार्को टेस्ट में कृष्णा के खुलासों का मतलब क्या है। 16 मई 2008 को नोएडा में रहने वाले डॉक्टर राजेश तलवार की 14 साल की बेटी आरुषि और उनके घरेलू नौकर हेमराज की हत्या कर दी गई। आरुषि का शव उसके कमरे में मिला, जबकि हेमराज का शव छत से बरामद हुआ। 23 मई 2008 को इस मामले में आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार को गिरफ्तार किया गया। जून 2008 में इस मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई। जून 2008 में सीबीआई ने डॉक्टर राजेश तलवार के कंपाउंडर कृष्णा और 2 अन्य नौकरों का नार्को टेस्ट करवाया। जुलाई 2008 में राजेश तलवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया। सितंबर 2008 में सबूतों के अभाव में कृष्णा और बाकी के 2 नौकरों को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया। 9 फरवरी 2009 को तलवार दंपति पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। दिसंबर 2010 में सीबीआई ने अदालत को क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी। 6 जनवरी 2012 को हाईकोर्ट ने तलवार दंपति पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। नवंबर 2013 में डॉक्टर नुपुर और राजेश तलवार को अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या का दोषी करार दे दिया गया और अब तलवार दंपति उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। यानी तमाम दलीलों और गवाहों के बयान के आधार पर डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार कानून की निगाह में आरुषि और हेमराज की हत्या के दोषी साबित हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद आरुषि हेमराज मर्डर केस में नए मोड़ आने का सिलसिला लगातार जारी है। डॉक्टर तलवार के कंपाउंडर कृष्णा के 7 वर्ष पुराने नार्को टेस्ट के कथित वीडियो ने सीबीआई जांच पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। इसलिए आज हमने कृष्णा के नार्को टेस्ट का एक वीडियो विश्लेषण आपके लिए किया है। मैम ठीक है, अगर अब मैं इनोसेंट नहीं हूँ, मेरे को आप बेधड़क आप मेरे को मारो, पीटो या गोली से मार दो या इन लोग कर लो, मैं ये चाहता हूँ मैं, ठीक है मैम। पर मैंने उस दिन मैं सीधे साधे मैम घर पे आया, अपने घर पे आकर सो गया हूँ, तो मेरी क्या गलती है मैम उसमें, बता कोई गलती है क्या मेरी? नार्को एनालिसिस टेस्ट में आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार का कंपाउंडर कृष्णा बेधड़क खुद को बेगुनाह बता रहा है, लेकिन नार्को एनालिसिस टेस्ट के आधार पर उस वक्त सीबीआई जांच टीम के प्रमुख अरुण कुमार कृष्णा को आरुषि हेमराज हत्याकांड का मुख्य आरोपी बता चुके हैं। During the narco analysis test and whatever he has confessed before CBI crime, he said that Hemraj had called and they had gathered in the room of Hemraj late in night. Krishna came first. He consumed alcohol. Then Vijay Mandal came and Raj Kumar came. They consumed alcohol and
discussed about Arushi, and they entered in the room of Arushi. She got up and tried to scream. She was gagged, and she was first hit by a hard, blunt object. ये सीबीआई की थियरी थी, लेकिन नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान कृष्णा डॉक्टर से कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, इसलिए वो कहीं नहीं भागेगा। मैं यहाँ से भागूंगा तो नहीं। क्यों? हैं? क्यों? नहीं भागूंगा। अच्छा, क्यों भागूंगा? मैंने जुल्म नहीं किया है। अगर जुल्म किया होता तो मैं यहाँ तक नहीं आता। मैं नार्को टेस्ट के दौरान जब कृष्णा से पूछा गया कि उससे आरोपों को अपने ऊपर लेने के लिए किसने कहा, तो कृष्णा ने आईजी साहब का नाम लिया। मैंने उस दिन उनको बोला था फर्स्ट टाइम में, जब उन्होंने बोला था मेरे ऊपर सारा अपने ऊपर ले लो बोला था। किसने बोला था? आईजी साहब ने बोला था। कौन से लोकल का? हाँ? सीबीआई का या लोकल का? नहीं, लोकल वाले अच्छे नहीं जानते हैं। मैं सबसे मिला हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है, सबसे मिला हूँ। तो उन्होंने बोला कि तू सारा अपने ऊपर ले, तेरे को सजा हो जाएगी, सजा कम कर दी जाएगी, 17 साल की उम्र में तेरे को वहाँ पे रखा जाएगा, ऐसा बोला था उन्होंने। ये क्या नाम था इसका? आईजी कुमार। नहीं, वो नींद की हालत में कृष्णा हर सवाल का जवाब दे रहा था। आईजी साहब का नाम लेने के बाद उसने डॉक्टर से कहा कि किसी को बताना मत। आईजी? उनके साथ जिक्र मत करना प्लीज मैम। डरो। नहीं हेमराज को क्यों मारा? हेमराज को क्यों मारा? ऐसे मारा। हाँ? वो छोटा था मैम। क्या? छोटा था मैम वो। कौन? हाँ, हाँ? हेमराज। हेमराज? हाँ जी। किसने मारा उसको? किसने मारा उसको? किसने? डॉक्टर तलवार ने। ये हेमराज ने गलत करने का। क्या? हेमराज ने आकर गलत करने की कोशिश करी और उसको भी मार दिया। ये आपका स्टोरी है ना? आपने इमेजिन किए है ना? हेमराज ने कुछ बताया क्या? हेमराज ने कुछ बताया क्या आपको? नहीं। उधर? हाँ, कहाँ? पूरे नार्को टेस्ट के दौरान कृष्णा डॉक्टर के हर सवाल का जवाब भी देता रहा, खुद को बेगुनाह बताता रहा और आरुषि हेमराज के मर्डर पर अफसोस भी जताता रहा। तो एवरीथिंग इज प्लान। ये सारा ऐसे नहीं हुआ है मैम। एक बेटे का कत्ल हुआ है, एक नौकर कत्ल हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है मैम? कृष्णा के नार्को टेस्ट के इस कथित वीडियो ने आरुषि हेमराज मर्डर केस की गुत्थी को और ज्यादा उलझा दिया है। और यहां हम ये भी साफ करना चाहते हैं कि हम इस नार्को टेस्ट के कथित वीडियो की पुष्टि फिलहाल इस वक्त नहीं कर सकते। हमारे पास जो भी तथ्य थे हमने सब आपके सामने रख दिए हैं। आगे भी हमारी इस मामले और इस वीडियो पर विशेष नजर रहेगी। और अब हम आपको नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहते हैं। वर्ष 1916 में अमेरिका के डैलस में डॉक्टर रॉबर्ट अर्नेस्ट हाउस एक बच्चे की डिलीवरी का केस देखने के लिए एक दंपत्ति के घर गए थे। उन्होंने महिला के पति से नवजात शिशु की लंबाई नापने के लिए एक स्केल मांगा, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी यह स्केल नहीं मिला। तभी एनेस्थीसिया के असर से बेहोश पड़ी इस महिला ने बेहोशी की हालत में ही स्केल के बारे में डॉक्टर को और अपने पति को बता दिया। यह देखकर डॉक्टर अर्नेस्ट हाउस हैरान रह गए कि बेहोश महिला ने स्केल का पता आखिर कैसे बता दिया। इस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने रिसर्च किया और उसके नतीजों को वर्ष 1922 में एक पत्रिका में प्रकाशित कराया। इस प्रकार वर्ष 1922 में पहली बार नार्को टेस्ट का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया। इसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट अर्नेस्ट हाउस ने टेक्सास की जेल में 2 कैदियों को एक दवा देकर उनसे पूछताछ की, तो दोनों कैदियों ने नींद की हालत में सब कुछ सच सच बता दिया। नार्को टेस्ट के लिए एक व्यक्ति को दवा देकर नींद की अवस्था में पहुंचा दिया जाता है और इस दौरान उसके दिमाग का तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है। ऐसे में व्यक्ति बातें बनाना और झूठ बोलना भूल जाता है। नार्को टेस्ट से भले ही पुलिस को आपराधिक घटनाओं को सुलझाने में
काफी मदद मिलने लगी थी, लेकिन शुरू से ही मानवाधिकार संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। और यही वजह है कि वर्ष 1955 आते आते दुनिया के अनेक देशों की अदालतों ने नार्को टेस्ट की अनुमति देना बंद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद यह तकनीक दुनिया के अनेक देशों में अपनाई जाती है। लेकिन जहां भी नार्को टेस्ट मान्य है, वहां अदालत में सबूत के तौर पर नार्को टेस्ट को मान्यता प्राप्त नहीं है। और भारत में भी नार्को टेस्ट को अदालत में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नार्को टेस्ट मौलिक अधिकारों का हनन है और किसी भी व्यक्ति की इजाजत के बगैर उसका नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला संविधान की धारा 20 अनुच्छेद 3 के तहत दिया, जिसमें कहा गया कि किसी भी शख्स को खुद उसके ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी शख्स से इजाजत लेकर ऐसे टेस्ट किए भी जाते हैं तो इसके नतीजे सबूत के तौर पर अदालत में पेश नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर जांच एजेंसी आरोपी की रजामंदी से नार्को टेस्ट के जरिए कुछ हासिल करती है तो इसका इस्तेमाल आगे की जांच के लिए किया जा सकता है। आरुषि हेमराज मर्डर केस में भी कृष्णा सहित 3 नौकरों का नार्को टेस्ट किया गया था। इसके अलावा सीबीआई ने आरुषि के माता-पिता का भी नार्को एनालिसिस टेस्ट किया था। हालांकि इसके नतीजे कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। डीएनए में अब सिर्फ 30 सेकंड के एक विज्ञापन के बाद हम आपको आज का इतिहास बताएंगे और इसीलिए सिर्फ 30 सेकंड का इंतजार कीजिए और आज के दिन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीजिए।